प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज देश की सैन्य शक्ति को और मजबूती देने वाला ऐतिहासिक दिन रहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्चुअल माध्यम से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की प्रोडक्शन यूनिट का उद्घाटन किया। यह यूनिट यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत तैयार की गई है। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा, आतंकवाद कुत्ते की पूंछ है जो कभी सीधी नहीं होगी, उसको उसी की भाषा में जवाब देना होगा। हमने ब्रह्मोस मिसाइल के लिए 200 एकड़ जमीन दी, अब यहां ब्रह्मोस बनना शुरू होगा। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखी होगी, अगर नहीं देखी तो पाकिस्तान वालों से पूछ लो कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के प्रति प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि कोई भी आतंक घटना अब युद्ध मानी जाएगी, और याद रखना, आतंकवाद को जब तक हम पूरी तरह कुचलेंगे नहीं तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। अब समय आ गया है इसको कुचलने के लिए हम सभी को एक स्वर से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पूरे भारत को, पूरे उत्तर प्रदेश को मिलकर अभियान के साथ जुड़ना होगा। लखनऊ में शुरू की गई एरोस्पेस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी से हर साल 80 से 100 ब्रह्मोस मिसाइलों का उद्घाटन किया जाएगा। इसके अलावा हर साल 100 से 150 नेक्स्ट जनरेशन की ब्रह्मोस मिसाइलों का भी निर्माण किया जाएगा। ये मिसाइलें 1 साल के अंदर तैयार कर दी जाएंगी। गौरतलब है कि अभी तक सुखोई जैसे लड़ाकू विमान सिर्फ एक ब्रह्मोस मिसाइल ही ले जा सकते हैं, लेकिन अब वे नेक्स्ट जनरेशन की 3 ब्रह्मोस मिसाइलें ले जा सकेंगे। नेक्स्ट जनरेशन की ब्रह्मोस मिसाइल की मारक क्षमता 300 किलोमीटर से अधिक होगी और इसका वजन 1290 किलोग्राम का होगा, जबकि वर्तमान ब्रह्मोस मिसाइल का वजन 2900 किलोग्राम तक है। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कहा कि अगर कोई आतंकी घटना होगी तो आतंक के आकाओं को सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रख पाएगी। डेस्क रिपोर्ट, न्यूज़ 7 हिंदी। साथियों, 11 मई को पोखरण से जो आत्मविश्वास प्रारंभ हुआ था, आज लखनऊ में वह और मजबूत हो रहा है। साथियों, अपनी बात समाप्त करने के पहले मैं कहना चाहता हूं कि जिन भारत विरोधी और आतंकी संगठनों ने भारत माता के मस्तक पर हमला करके कई परिवारों के सिंदूर मिटाए थे, उन्हें भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इंसाफ दिलाने का काम किया है। और इसके लिए आज सारा देश भारतीय सेनाओं का अभिनंदन कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई भर नहीं है, बल्कि भारत की राजनैतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। यह ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति का और सैन्य शक्ति की क्षमता और संकल्प शक्ति का भी प्रदर्शन है। हमने दिखाया है, भारत आतंकवाद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगा तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ढांचा ढहाने के उद्देश्य से लॉन्च किया था। हमने उनके आम नागरिकों को कभी निशाना नहीं बनाया था, मगर पाकिस्तान ने न केवल भारत के नागरिक इलाकों को निशाना बनाया, बल्कि मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर पर भी हमले करने का प्रयास किया। भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया है। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। मित्रों, भारत में आतंकवादी घटनाएं करने और कराने का क्या अंजाम होता है, यह पूरे विश्व ने उरी की घटना के बाद देखा, जब हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलवामा के बाद देखा जब बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की गई, और अब पहलगाम की घटना के बाद दुनिया देख रही है कि जब भारत ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर
मल्टीपल स्ट्राइक्स की हैं। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि यह नया भारत है जो आतंक के खिलाफ सरहद के इस पार और उस पार दोनों तरफ प्रभावी कार्रवाई करेगा। यह हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से यह संदेश दे दिया है। मैं एक बार फिर से